नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमें ईपीएस 95 हायर पेंशन में पैसा देकर कितनी पेंशन मिलेगी। इसके लिए हम अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ये पेंशन बहुत ज़्यादा थी, पर अब एक नया फार्मूला आया है जिसके अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन कम हो गई है। हम दोनों फार्मूलों से देखेंगे कि कितनी कितनी पेंशन बनती है। आप अपनी पेंशन स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट करिए। आइए जानते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। अभी तक जो हम पेंशन कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारा फार्मूला था कि एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ्स ऑफ पेंशनेबल सैलरी। जब हम सर्विस छोड़ते हैं तो पेंशनेबल सर्विस के लास्ट के 60 मंथ का जो एवरेज होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल हमने पेंशनेबल सर्विस की है, वो उसको 70 से डिवाइड करके 70 से डिवाइड करके टोटल पेंशन निकालते थे। पर अब ये फार्मूला चेंज हो गया है। अब ये जो नया फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जो है वो है एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स 9/2014 से पहले की सर्विस, और एक जितनी सर्विस हमारी 1/9/2014 से पहले की है और 1/9/2014 को जो हमारी बेसिक थी उससे 12 महीने पहले की जो हमारी पेंशनेबल सैलरी है, मतलब बेसिक प्लस डीए है, उसका हम 12 महीने का एवरेज निकाल के जो आएगा उसको सितंबर 2014 से पहले की जितनी हमारी एलिजिबल सर्विस है उससे मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड करेंगे तो एक पेंशन हमारा ये आ जाएगा अमाउंट। इसी तरह पेंशन जो बी है, जो हमारी 1/9/2014 के बाद की सर्विस है और जब हमने इस अपनी नौकरी छोड़ी या ईपीएस 95 से एग्जिट किया, तो उसकी जो पिछले 60 मंथ की, जब हमारे एग्जिट के पिछले 60 मंथ की जो पेंशनेबल सैलरी है उसकी जो एवरेज आएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये पेंशन का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो जो हमारी टोटल पेंशन है वो ए और बी, पेंशन ए और पेंशन बी को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल पेंशन अमाउंट आ जाएगी नए फार्मूले के हिसाब से। तो आइए जानते हैं कि ये कितना अमाउंट बनता है। साथियों, इसके लिए हमने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है जो कि 16/11/95 को ईपीएस 95 का मेंबर था और उसने 31/3/2023 को 58 ईयर अटेन किए और ईपीएस 95 से एग्जिट हो गया। इसकी हमने नंबर 95 से लेकर ये पूरी सैलरी जो बेसिक प्लस डीए है जिस पर ईपीएस डिडक्ट होता है वो सब यहाँ पर एक ये पूरी लिस्ट बना रखी है। एक एम्प्लॉई जो कि 16/11/1995 से ईपीएस 95 का मेंबर है और उसकी डेट ऑफ एग्जिट 31/3/2023 है जब वो 58 ईयर्स का हो गया, तो हमने उसका पूरा ये सैलरी का डिटेल बनाया है जो उसकी एक्चुअल वेजेस हैं। नवंबर 95 से लेकर मार्च 2023 तक का टोटल अमाउंट ड्यू है विद इंटरेस्ट, जो हमें ईपीएफओ के टोटल डिपॉजिटेड विद ईपीएफओ जो है उसका 34,28,240, जो कि मैंने एक वीडियो में पहले दिया है, अब कैलकुलेट किया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसने 34,28,240 रुपये जमा करवाया है। उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेंशनेबल जो सर्विस है उसने 16/11/95 को ज्वाइन किया। डेट ऑफ एग्जिट 31/3/2023 है, तो टोटल पेंशनेबल सर्विस उसके 27 लाख 4.5 महीने हो गए। तो टोटल उसका 2 साल का ग्रेस पीरियड मिला करके 29 साल 4.5 महीने हो गई। तो जो पेंशनेबल सर्विस उसकी 2014 से पहले की और बाद की हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 31/8/2014 तक की हम सर्विस जो है उसकी 18 साल और 9.5 महीने हो गई, और जो 2 साल का बोनस पीरियड है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल उसकी 31/8/2014 तक, सितंबर 2014 तक जो उसकी पेंशनेबल सर्विस हो गई वो 20 साल 9.5 महीने हुई। उसकी तरह उसके बाद उसकी पेंशन जो सर्विस 2 सितंबर 2014 के बाद की है वो 8 साल 7 महीने हो गई। तो टोटल ये आपके 29 साल 4.5 महीने ये हो गए। तो आइए जानते हैं कि इस पर कितनी पेंशन मिलेगी। आइए अब देखते हैं पेंशन कितनी बनेगी। जो हमारा ओल्ड फार्मूला था जिसमें हम पिछले 60 साल की एवरेज लेके पूरी सर्विस से कैलकुलेट करते थे, तो ये हमने 2018-2023 में वो एग्जिट हुआ तो उससे पिछले
5 साल के 18 से लेकर 2023 तक की 60 मंथ्स की जो उसकी सैलरी आई ये आ गई, और उसकी एवरेज जो सैलरी आई 60 मंथ की 1,71,076 आई। तो 1,71,076 को ये जो 29 साल 4.5 महीने हमारी पेंशनेबल सर्विस थी, अगर इससे कैलकुलेट करते हैं 171,076 इंटू 29.37 ईयर्स हो गए, तो ये डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो टोटल हमारा जो आएगा 71,796 रुपये हमारी पेंशन बन रही थी। लगभग 71,800 के आसपास हमारी पेंशन थी, जो अब नए फार्मूले के हिसाब से चेंज हो गई है। नए फार्मूले में जो 2014 से पहले की सर्विस थी उसको हम पेंशनेबल सैलरी निकालेंगे, तो ये जो पेंशनेबल सैलरी हमारी है ये हमारी टोटल आ गई सितंबर 2013 से अगस्त 2014 तक 83,987, जो उसकी सर्विस थी 18 साल और 9.5 महीने की, प्लस 2 ईयर बोनस के मिला के 20 ईयर्स 9.5 महीने की, लगभग 20.8 ईयर्स हो गए। तो इसको जो हम टोटल 83 इंटू 20.79 ईयर्स डिवाइडेड बाय 70, तो ये जो हमारी पेंशन आई वो हमारी आई, ये पेंशन जो आई 2014 से पहले वाला अमाउंट वो 24,946। अब 2014 के बाद वाली जो हमारी पेंशन है वो सैलरी बी हो गई। इसमें हमें पिछले 5 साल 2023 में उसने एग्जिट किया, तो 2018 से लेकर 2023 तक पिछले 5 साल मतलब 60 महीने की जो उसकी सैलरी हुई ये हुई, उनकी एवरेज 1,71,076 हो गई। तो पेंशनेबल जो सैलरी सर्विस उसकी बनी 2014 सितंबर के बाद की 8 साल 7 महीने बनी। तो 8 साल 7 महीने की जो पेंशन आई वो 1,71,076 इंटू 8.58 ईयर्स डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो ये लगभग 20,977 रुपये हो गई। तो जो पेंशन आई, टोटल पेंशन बनी, जो ए आई थी हमारी 24,946 ये वाली, प्लस 20,977, तो ये टोटल मिला के हमें जो पेंशन मिले लगभग 40,000 रुपये मिलेगी, 45,923 रुपये 30 पैसे। जो हमारी ओल्ड पेंशन थी अप्रैल 2023 जो हमें मिलनी थी वो मिलनी थी 71,796 रुपये, जबकि इस नए फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो 71,796 रुपये थी वो सिर्फ रह गई हमारी 45,923 रुपये, मतलब 26,000 रुपया हमारी से पेंशन कम कर दी हो गई है इस नए फार्मूले से। और जब हम इसको देखते हैं कि ये कितने सालों में हमारा पैसा रिकवर होगा, तो ये हमारा जो पैसा रिकवर होगा वो 34,28,000 जो हमने जमा करवाया था, अगर हम इसको इंटरेस्ट 8% की FDR में इन्वेस्ट कर देते तो 2,74,000 हमें पर एनम इंटरेस्ट आता रहता। पर जो हमें अब पेंशन मिलेगी इसको जमा कराने के बाद, पेंशन में इन्वेस्ट करने के बाद, वो 45,923 रुपये है पर मंथ, और जो ईयरली मिलेगी 5,51,000, मतलब जो हमें एक्सेस अमाउंट पेंशन से मिलेगा वो पर एनम 2,76,819 रुपये मिलेगा। तो 2,76,819 को ये अमाउंट रिकवर करने के लिए 12 साल लग जाएंगे। तो जो हमारी एक्चुअल पेंशन शुरू होगी वो 70 साल के बाद ही शुरू होगी। बाकी तो हमारा इंटरेस्ट हमें ही आ रहा है। अगर हमारी उम्र अभी 70 के आसपास है तो हमारे को इतना एरियर मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। पर अगर हमारी उम्र अभी कम है और अभी रिटायर हुए हैं तो हमें केस टू केस बेसिस पर ये सोचना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा जमा करवाना है और कितनी पेंशन मिलेगी। तो इस तरह आप अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना पैसा जमा कराने पड़ेगा, जिसके लिए एक वीडियो मैंने अब पहले बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे देखकर जान सकते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, वो कितनी पेंशन मिलेगी, आप इस वीडियो के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये अगर सैलरी अवेलेबल नहीं है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरे ग्रुप्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।